राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको दो भाइयों की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और कहानी बहुत सुनने लायक है। आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर सुनिए, बहुत अच्छी कहानी है। दोस्तों, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई अच्छे से रहते थे, लेकिन दोस्तों एक भाई अमीर था और दूसरा भाई गरीब था। दोस्तों, जो भाई अमीर था वो कभी अपने गरीब भाई की मदद नहीं करता था और उसके पास खूब धन दौलत थी अमीर भाई के पास, लेकिन वो कभी गरीब भाई की मदद नहीं करता था। दोस्तों, जो भाई गरीब था वो मजदूरी का काम करता था और मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। धीरे धीरे समय निकलता गया। दोस्तों, एक दिन दीपावली का त्योहार आया और उस त्योहार पर जो भाई अमीर था वो भाई बाजार से खूब मिठाइयां खरीद के लाया और अपने घर पे पकवान बनाए, अच्छे अच्छे पकवान बनाए। और जो भाई गरीब था वो भाई भी अपने बड़े भैया अमीर भाई के पास मदद मांगने के लिए गया, लेकिन उसका जो भाई था अमीर, उसने उसकी कोई मदद नहीं की और उल्टा उसको भला बुरा कहा और कहता रहा कि तुम कमा के नहीं खा सकते हो, इसमें हम क्या करें, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। और वो गरीब भाई वहां से रवाना हो गया और वापस अपने घर आ रहा था। दोस्तों, अब देखना कैसे वो जो गरीब भाई है उसके दिन बदलते हैं और अमीर भाई के घर से वो गरीब भाई अपने घर आ रहा था। और दोस्तों, वो जब अपने घर आ रहा था तब रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला और उस बूढ़े आदमी के पास एक बैग था और उस बैग को वो आदमी उठा नहीं पा रहा था और वो बैग को अपने घर पहुंचाने के लिए किसी के इंतजार में वहां खड़ा था। तब दोस्तों, वो जो गरीब आदमी था वो बहुत उदास था और उस बुजुर्ग आदमी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि भाई, आज आप इतने उदास कैसे हो, आज तो त्योहार है और आपको आज तो खुशी से रहना चाहिए। दोस्तों, तब उस गरीब भाई ने कहा कि भाईजी, मैं गरीब हूं और मेरे पास खाने पीने की पूरी व्यवस्था नहीं है और मैं अपने बड़े भाई के पास मदद मांगने को गया था और मैं खाली हाथ लौट के आया हूं। तब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, देखो भैया, आप ऐसा करो, मेरे पास ये बैग है और इसमें बहुत वजन है, मैं इसको मेरे घर तक नहीं ले जा पा रहा हूं और आप ऐसा करो, ये बैग उठा के मेरे घर तक छोड़ दो और मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगा जिससे आप धनवान बन जाओगे। और उस गरीब आदमी को ऐसी चीज की जरूरत भी थी और ऐसी चीज की जरूरत भी थी और उस गरीब आदमी को ऐसी चीज की जरूरत थी और उस गरीब आदमी ने कहा, ठीक है भाई जी, मैं ये बैग उठा के आपके घर तक
पहुंचा दूंगा। और वह गरीब आदमी बैग को अपने कंधे पर रख लिया और आगे आगे चलने लगा और पीछे पीछे वो बाबूजी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। और वो बैग लेके बाबूजी के घर पे पहुंच गया और घर पे पहुंच के उसने कहा कि बाबूजी ये लो आपका बैग, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया, आपका बैग वहां से मैं आपके घर तक उठा के लाया हूं। और आप जो अब कोई चीज मेरे को देने के लिए कह रहे थे, अब वो चीज आप मुझे दे दो बाबूजी, आज त्योहार है और मेरा भी त्योहार अच्छे से मन जाएगा। तब उस बुजुर्ग आदमी ने उसे दोस्तों एक मालपुआ दिया और उससे कहा कि ये मालपुआ लेके आप जंगल में जाना, जहां 3 पेड़ होंगे और उस 3 पेड़ के पास में एक चट्टान है और उस चट्टान के पास में एक गुफा है और उस गुफा के अंदर आप चले जाना ये मालपुआ लेके। और उस गुफा के अंदर 3 बौने आदमी रहते हैं और वो बौने आदमी आपसे ये मालपुआ मांगेंगे और ये मालपुआ आप उनको दे देना। उसने कहा ठीक है बाबूजी। तो बाबूजी ने कहा लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब ये मालपुआ आप दोगे तो उनसे धन मत मांगना। उनके पास एक चक्की है, वो चक्की आप मांग लेना। उस चक्की से बहुत धन निकलता है, बहुत खाने पीने के सामान निकलते हैं, बहुत कुछ निकलेगा उससे। तब बाबूजी से कहा ठीक है बाबूजी, आप जैसा मेरे को कह रहे हो मैं वैसे ही करूंगा। और वो मालपुआ लेके वहां चला गया जंगल में जहां 3 पेड़ थे और वहां पहुंचा, एक चट्टान थी और चट्टान के पास में गुफा थी, वो गुफा के अंदर चला गया। और दोस्तों उस गरीब आदमी को एक बौना मिला। उसने कहा कि भैया ये मालपुआ आप मेरे को दे दो, इसके बदले में आप जो चाहो वो मांग लो आप। तब उस गरीब आदमी ने कहा ये मालपुआ मैं आपको दे दूंगा और आप जो है मुझे एक चक्की दे दो। तब उसने कहा ठीक है मैं ये चक्की आपको दे दूंगा और आप ये मालपुआ मुझे दे दो। और दोस्तों उस गरीब आदमी के पास जो मालपुआ था वो उस बौने आदमी को दे दिया और उस बौने आदमी ने बदले में उसे वो चक्की दे दी। और उस बौने आदमी ने कहा था कि ये जो चक्की है आप घर पे लेके जाना और वहां एक कपड़ा बिछा के उस पर रख देना और आप जो है इससे आटा, चावल, दाल, बेसन जो चाहो वो निकाल सकते हो। और जब आप कोई चक्की बंद करनी हो तब इसके ऊपर एक लाल कपड़ा ढक देना, जिससे ये चक्की अपने आप रुक जाएगी। आपका काम होते ही आप इसके ऊपर लाल कपड़ा रख देना। तब उस गरीब आदमी ने कहा ठीक है। वो गरीब आदमी वो चक्की लेके अपने घर आ गया और घर आते ही उस दिन त्योहार भी था और उस गरीब आदमी ने आते ही चक्की से कहा कि चक्की मेरे लिए बेसन निकाल दो। और उस चक्की ने बेसन निकाल दिया और उस गरीब आदमी ने कहा कि चक्की हमारे लिए नमक निकाल दो। तो उस चक्की ने दोस्तों नमक निकाल दिया और जैसे ही उसका काम होता उसके ऊपर वो लाल कपड़ा ढक देता। कभी उससे आटा निकालता, कभी उससे चावल निकालता, कभी बेसन निकालता। ऐसे करके
वो गरीब आदमी अब धनवान होने लगा। धीरे धीरे उसके पास खूब सारे सामान इकट्ठे हो गए और अब वो बाजार में जाके उसको बेचने लगा और उसने खूब पैसे कमाए। अब वो धनवान हो गया था और उस गरीब आदमी की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। जो भाई पहले उसका अमीर था उससे भी वो डबल अमीर हो गया था। और अब जो उसका बड़ा भाई था अमीर आदमी, अब वो उसको देख के जलने लगा कि ये तो पहले गरीब था और एकदम से ये अमीर कैसे बन गया। आखिर में इसका राज क्या है और मुझे इसका पता लगाना चाहिए, आखिर में क्या कारण है। दोस्तों, उस बड़े भैया अमीर आदमी के मन में पाप आ गया और उसने उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब भी वो जो गरीब आदमी था चक्की से आटा निकालता या नमक निकालता, कुछ भी वो निकालता, तो उसका जो बड़ा भाई था अमीर आदमी, वो उसे देखता था कि आखिर में ये करता क्या है, कुछ काम धाम तो करता नहीं, पूरे दिन भर घर पे रहता है और ये धनवान कैसे हो रहा है। तब उसने दोस्तों एक दिन देखा कि उसका जो गरीब भाई है एक कपड़ा बिछा के उस पर चक्की रख के और ऐसे कह रहा था कि चक्की चक्की आटा निकाल। तब जो है उस चक्की से ढेर सारा आटा निकलना शुरू हो गया। ऐसा दृश्य उसके बड़े भाई ने देखा था और उसके मन में पाप आ गया। तब उस बड़े भाई ने सोचा कि ये चक्की यदि मैं चुरा के मेरे पास रख लूं तो मैं भी इससे खूब धन निकाल सकता हूं, खूब सामान निकाल सकता हूं और बाजार में बेच के मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन सकता हूं। तब उसने उस चक्की को चुराने की योजना बनाई और दोस्तों उसका जो अमीर भाई है उसने देखा कि एक दिन उनके घर पे कोई नहीं था और मौका देख के वो जो चक्की थी उसको चुरा के अपने घर पे ले आया और अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके उसने देखा कि अपने को अभी गांव छोड़ के, घर छोड़ के और नदी के उस पार चले जाना चाहिए था, नदी के उस पार चले जाना चाहिए और वहां जाके अपना घर बसा लेंगे और वहीं अच्छे से अपन रहेंगे और ये चक्की भी अपने पास में है। तब दोस्तों उसने घर का सारा सामान इकट्ठा किया और अब वो नदी के किनारे पहुंच गए। उसके परिवार को लेके वो नदी के किनारे पहुंच गया और वहां से एक नाव किराई कर ली और उस नाव में उसका परिवार और वो चक्की रख दी और बैठ के वो उस पार जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अमीर आदमी जो है वह बहुत उतावला हो रहा था और नाव में जब चक्की को रखी तो उसी समय उसने भी उसके भाई के जैसे कपड़ा बिछा के और चक्की से कहा कि चक्की चक्की नमक निकाल। तब दोस्तों वह जो चक्की है अब नमक निकालने लगी, लेकिन उस चक्की ने बहुत सारा नमक निकाल दिया, ढेर सारा नमक हो गया और नमक से वो नाव भर गई थी। और अब जो है नमक इतना हो गया था कि नाव में नमक ही नहीं मारा था। अब चक्की को उसके भाई को बंद करना नहीं आता। दोस्तों नमक इतना हो गया था कि उसके वजन से नाव अब धीरे धीरे डूबने लगी और चक्की को वो बंद करना नहीं जानता था और लालच से उसने चक्की को चुराई थी। उसके मन में पाप आ गया था और अब जो है वो चक्की, वो नाव, वो पूरा परिवार उस नमक के वजन से डूब गया, सब के सब वहीं रह गए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने को भी जीवन में कभी लालच नहीं करनी चाहिए। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसमें ही सुखी रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।